हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज जी मेन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ nth टर्म, इसका मतलब 1 से लेके n तक, मतलब सम ऑफ n टर्म इज कितना दे दिया, अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n। ठीक है, अच्छा बात है। इफ a10 इक्वल टू 59, a6 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ a1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना आपको, अल्फा प्लस बीटा निकालना। ठीक है, ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन है, 2026 जी मेन का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या मैं ए एन को एस एन माइनस एस एन माइनस 1 लिख सकता हूं। अगर समझना, एक बार देख लो ध्यान से कि आपको दिया गया है कि 5 टर्म दिया हुआ, 5 टर्म दिया हुआ है और ये एपी में ही है। तो आपको जब ए एन निकालना है, जैसे A5 निकालना है, तो पहला 5 टर्म का सम से पहला 4 टर्म का सम को माइनस अगर कर दूं तो क्या 5 आ जाएगा क्या। अगर मैं A5 को ऐसा लिख सकता हूं ना, S5 से S4 को माइनस कर दो, तो उसी तरह AN का मतलब क्या होगा, सम ऑफ n टर्म से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म को माइनस कर देगा। क्लियर है बात। ठीक, तो देखो ध्यान से, SN का मतलब यहां पर n पुट कर दो, क्या होगा, अल्फा इंटू एन स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एन, ये हो गया पहला पार्ट। माइनस एस एन माइनस 1, मतलब जहां जहां n है वहां n माइनस 1 पुट कर दो, अल्फा इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस बीटा इंटू एन माइनस 1। कोई डाउट यहां तक। ठीक है, होल स्क्वायर को ओपन कर दो, अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन माइनस अल्फा एन स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा एन माइनस बीटा एन प्लस बीटा। आई होप यहां तक क्लियर है आपको बात। मैं नेगेटिव के साथ ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया, जो कैंसल आउट होने वाला है उसे मैं कैंसल आउट कर देता हूं। क्लियर है बात। ठीक है, तो अभी देखो यहां से क्या बचा अपना, 2 अल्फा एन माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आपका ए एन का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हुआ, ये ए एन का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A6 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ कितना, A1। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का गिवन पार्ट को यूज कर रहा हूं। A6 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ A1। A6 n की जगह में 6 डाल दो, 2 अल्फा इंटू 6 माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n की जगह में 1 डाल दो, तो 7 2 अल्फा इंटू 7 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा 12 अल्फा माइनस अल्फा, दैट इज 11 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 14 माइनस अल्फा, दैट इज 13 अल्फा प्लस बीटा। कोई डाउट नहीं, कुछ मिस्टेक हो रहा था यहां अपने को, यहां 7 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि आगे एक 7 दिया हुआ है। यहां एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा था, यहां पर 7 को बाहर रख दो, ये हो गया 2 अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा, अल्फा से ये गया 7 अल्फा प्लस 7 अल्फा, तो ये माइनस हो जाएगा, अल्फा बनेगा और ये 7 अल्फा। यहां तक क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सिंपल सा सॉल्व कर दो। 11 अल्फा से 7 अल्फा माइनस हो गया, तो क्या बना अपना 4 अल्फा, और ये बीटा उधर चल गया और ये बन गया आपका 6 बीटा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया 6 बीटा बाई 4, दैट इज 3 बीटा बाई 2। यहां तक क्लियर है बात। तो आपको अल्फा और बीटा के बीच में एक रिलेशन मिल गया कि अल्फा इक्वल टू 3 बीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब आपको और एक गिवन दिया हुआ था, क्या गिवन दिया हुआ है, A10 इक्वल टू 59। तो चलो देखता हूं, A10 इक्वल टू 59, A10 इक्वल टू 59। तो A10 मतलब n की जगह में 10 पुट कर दो। तो जैसे मैं 10 पुट किया तो 2 इंटू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसका जरूरत पड़ेगा आगे, 20 अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 59। तो ये बनेगा 19 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 59।
तो अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 3 बीटा बाई 2, पुट कर दो 19 इंटू 3 बीटा बाई 2 प्लस बीटा इक्वल टू 59। तो एलसीएम जब मैं 2 ले लिया तो ये बचा 57 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 59। तो ऊपर बना आपका 59 बीटा बाई 2 इक्वल टू 59। 59 के साथ 59 कैंसल आउट हो गया, तो यहां से आपको पता चल गया कि बीटा का वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब आपको बीटा का वैल्यू पता चल गया तो इस बीटा को इक्वेशन नंबर 1 में डालने से क्या मिलेगा, अल्फा मिल जाएगा। तो चलो देखता हूं, तो यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा, तो 1 में डालते ही आपको अल्फा मिलेगा 3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या था 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया, 6 मिल गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा का वैल्यू 3 हो गया, बीटा का वैल्यू 2 हो गया, तो क्या आ गया आंसर आपको, 5 आ गया। चेक करो ऑप्शन में 5 है क्या, है ऑप्शन में 5, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ आया, एक बार देख लो ध्यान से फटाफट। ठीक है, चलो थैंक यू।